नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं टीसीएस के इस साल के पहले क्वार्टर Q1 के नतीजों पर। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एक रिपोर्ट है, टीसीएस भारत के आईटी का आर्थिक आईना। हाँ। तो देखते हैं इसमें क्या है और देश पर क्या असर। हाँ। क्योंकि देखिए, टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी तो है ही और नौकरियां भी बहुत देती है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो इसके नतीजे मतलब पूरे आईटी सेक्टर और अपनी इकोनॉमी का एक तरह से हाल बताते हैं। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो सबसे पहले अच्छी बातें देख लेते हैं। हाँ, क्या अच्छा रहा? कंपनी ने करीब 12,760 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अच्छा। ये पिछले साल इसी टाइम से देखें तो 6% ज्यादा है। दुनिया भर में थोड़ी सुस्ती सी है, उसके बावजूद कंपनी पैसा बना रही है, ये अच्छी बात है। हाँ, 6% ज्यादा मुनाफा, लेकिन मैंने सुना रेवेन्यू ग्रोथ उतनी नहीं थी, सिर्फ 1.3%। फिर ये मुनाफा कैसे बढ़ा? सही पॉइंट है। रेवेन्यू ग्रोथ धीमी रही, पर उन्होंने खर्चे बहुत अच्छे से कंट्रोल किए। अच्छा, कॉस्ट कटिंग। हाँ, लागत मैनेजमेंट कमाल का रहा। इस माहौल में शायद ये सबसे जरूरी भी है। और कैश फ्लो भी काफी तगड़ा है, फाइनेंशियली कंपनी मजबूत दिख रही है। हम्म। और एक और बड़ी पॉजिटिव बात, 6,000 से ज्यादा नए लोग हायर किए हैं। अरे वाह, 6,000 प्लस नई नौकरियां। इस माहौल में तो ये सच में बड़ी बात है। हाँ, तो लगता है उन्हें आगे ग्रोथ का भरोसा है। लेकिन सिर्फ अच्छा ही तो नहीं होगा, कुछ चिंता वाली बातें भी होंगी, जैसे वो धीमी ग्रोथ का आपने जिक्र किया। हाँ, वो चिंता की बात तो है। सर्विसेज से कमाई सिर्फ 1.3% बढ़ी, और अगर वो करेंसी वाला असर हटा दें, हाँ, डॉलर रुपए का उतार चढ़ाव। हाँ, तो असल में ये 3.1% कम हुई है। ओह। और जो नए बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, डील विंस, हाँ हाँ। वो भी पिछले साल से 18% कम रहे, 8.3 बिलियन के ही। 18%? तो मतलब नया बिजनेस मिलना मुश्किल हो रहा है। हाँ, वही ग्लोबल अनिश्चितता का असर है। कुछ सेक्टर्स में जैसे मीडिया, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, वहां क्लाइंट्स या तो कम खर्च कर रहे हैं या फिर प्रोजेक्ट्स टाल रहे हैं। और क्लाइंट्स वैसे भी थोड़ा संभल कर खर्च कर रहे हैं क्या, खासकर अमेरिका में? सुना है वहां कुछ टैरिफ वगैरह का चक्कर है। बिल्कुल। अमेरिका में क्लाइंट्स पैसा लगाने से पहले काफी सोच रहे हैं। इकोनॉमी थोड़ी डामाडोल है, व्यापार के नियम बदल रहे हैं। और आपने टैरिफ की बात की, तो रिटेल, ट्रैवल, ऑटो जैसी कई इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स पर उसका असर पड़ा है। तो वो फिलहाल आईटी पर थोड़ा कम खर्च कर रहे हैं। तो इस पूरी सिचुएशन से आईटी इंडस्ट्री के लिए क्या सबक है? एक तो ये कि मुश्किल टाइम में प्रॉफिट बचाना ज्यादा जरूरी है ना? हाँ, बिल्कुल। एफिशिएंसी, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब। और एक और ट्रेंड दिख रहा है, कंपनियां अब कम आईटी वेंडर्स के साथ काम करना चाहती हैं। अच्छा, इससे तो टीसीएस जैसों को फायदा होगा। हो सकता है। बड़े प्लेयर्स अपने मौजूदा क्लाइंट से ही ज्यादा काम निकाल सकते हैं। और तीसरा, क्लाइंट्स अब एआई, ऑटोमेशन, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कम खर्चे में ज्यादा काम कैसे हो। राइट, एआई और ऑटोमेशन। अब आते हैं ग्लोबल सिचुएशन और भारत पर असर पर। अमेरिका, यूरोप तो धीमे पड़ रहे हैं। हाँ, और क्योंकि टीसीएस का ज्यादातर बिजनेस वहीं से आता है, तो वहाँ की पॉलिसीज जैसे टैरिफ्स, उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन कोई उम्मीद की किरण, कहीं और ग्रोथ दिख रही है। हाँ, अच्छी बात यह है कि भारत में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में इन बाजारों में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। अच्छा, इमर्जिंग मार्केट्स। हाँ, ये भविष्य के लिए नए ग्रोथ इंजन बन सकते हैं। तो भारत पर इसका नेट असर क्या देखते हैं आप? देखिए, टीसीएस का प्रदर्शन एक तरह से भारत के आईटी सेक्टर का हेल्थ चेक है। हाँ। अच्छा मुनाफा और हायरिंग दिखाते हैं कि सेक्टर में अभी भी दम है, लचीलापन है, लेकिन धीमी डील ग्रोथ एक चेतावनी भी है कि आगे सुस्ती आ सकती है। और सरकार के लिए भी कुछ निकलता है इसका? बिल्कुल। जब टीसीएस जैसी कंपनी मुनाफा कमाती है, तो सरकार को टैक्स और डिविडेंड के रूप में अच्छा खासा पैसा मिलता है। ये सरकारी खर्च में मदद करता है। और वो 6,000 प्लस नौकरियां, वो जॉब मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, टैलेंट पूल में भरोसा दिखाता है। और हाँ, अच्छे नतीजे विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ाते हैं, शेयर बाजार को भी अच्छा लगता है। सही बात है। और ये भी मत भूलिए कि टीसीएस बैंकिंग, रिटेल जैसे दूसरे सेक्टर्स को टेक्नोलॉजी से सुधारने में भी मदद करती है, तो इसका असर कई जगह होता है। तो पॉलिसी मेकर्स के लिए क्या संकेत हैं? यही कि हमें सिर्फ अमेरिका, यूरोप पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। नए बाजारों में आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। तो अगर समराइज करें, टीसीएस अभी भी काफी प्रॉफिटेबल है, मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन ग्लोबल सुस्ती, खासकर अमेरिका में, उसके कारण ग्रोथ धीमी है। बिल्कुल। पर उनका फोकस एआई, कॉस्ट बचाने और नए देशों पर है, तो शायद आगे संभल जाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये नतीजे यही दिखाते हैं कि भारत का आईटी सेक्टर मुश्किल वक्त में भी एक मजबूत इंजन बना हुआ है। लेकिन आगे क्या?
आगे यही कि दुनिया के हालात देखते हुए भारत को नए ग्लोबल मार्केट खोजने होंगे, नई टेक्नोलॉजी जैसे AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करना होगा और युवाओं को इनमें स्किल करना होगा। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। हाँ। अगर ये ग्लोबल इकोनॉमी की अनिश्चितता बनी रही तो क्या सिर्फ भारत का अपना डिजिटल मार्केट TCS जैसी कंपनियों की ग्रोथ बनाए रखने के लिए काफी होगा? बड़ा सवाल है। और दूसरा, AI और ऑटोमेशन से नौकरियां जाएंगी या उससे ज्यादा नई नौकरियां आएंगी? भविष्य में क्या होगा? सोचने वाली बात।